हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और आपका ड्रीम एजुकेशन चैनल में दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक नई वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं फैटिक लीवर का। और फैटिक लीवर बोले तो दोस्तों, आज दुनिया में जो लीवर की परेशानी है, इंडिया में बहुत सारे लोग लीवर की परेशानी से दोस्तों मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, जो आज हमारा लीवर है वो क्यों ख़राब होता जा रहा है। हमारा जो शरीर का जो पाचन है, जब हमारा लीवर का जब पाचन क्रिया दोस्तों ख़राब होने लगता है तो इसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपको भूख नहीं लगना, आपकी खून की कमी होना, आपको टाइफाइड फीवर हो जाना, पीलिया का प्रॉब्लम हो जाना, एनीमिक समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्या। यानी अगर आपका लीवर अगर दोस्तों डिस्टर्ब है तो सिर्फ लीवर की डिस्टरबेंस की वजह से इतना बीमारियां आपके बॉडी में आती हैं कि आपके घर वाले और आप खुद इतना परेशान हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। कहीं आयरन की कमी होती है, कहीं सोडियम की कमी होती है, कहीं पोटेशियम की कमी होती है, कहीं प्रोटीन की कमी होती है। यानी आपका जो भी खाना पीना है वो सारा रस का पाचन आपका लीवर पचा नहीं पाता है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि हमारा जो लीवर है वो ख़राब क्यों होता है। तो दोस्तों, आप गलत फूड, यानी कि जब आप गलत फूड आप खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, तभी भी आपका लीवर ख़राब होने के डर रहते हैं। आप ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं, तभी भी आपके लीवर ख़राब हो जाते हैं। आपको भूख लगती है, आप खाना नहीं खाते हैं, तभी भी आपके लीवर के अंदर सूजन बनने लगती है, क्योंकि खाली पेट आपको इंटरनल पेट में दर्द होने लगता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, तो उससे भी आपके लीवर में सूजन हो जाती है। और दोस्तों, आजकल जो शादी और पार्टी है, इसमें दोस्तों अक्सर जो है आदमी नॉनवेज लगातार खाता रहता है। तो लगातार खाने के वजह से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से दोस्तों प्रभावित हो जाता है। यानी जो आप नॉनवेज चीज़ें खाते हैं, तो नॉनवेज चीज़ों को खाने की वजह से जो हमारा बकरा का है या मुर्गे का मीट है, तो वो लंबे समय तक हमारे पेट में पाचन क्रिया नहीं हो पाती है। अब वो मीट हमारे पेट में दोस्तों सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो उसकी जो एसिडिटी है वो आपके पेट में घाव बना देती है, और जब घाव बना देती है दोस्तों तो आपका खाना पीना वहीं पे बंद हो जाता है। तो ये होता है लीवर का साइड इफ़ेक्ट। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका निदान कैसे होगा, इसके लक्षण क्या हैं, ये चीज़ें हमने आपको बताया। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों निदान के ऊपर, इसका निदान क्या है और इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि लीवर की, अगर आपको फैटिक लीवर का प्रॉब्लम है, अगर इस बीमारी से लंबे टाइम से पीड़ित हैं, और अगर आपके शरीर में खून की कमी होती जा रही है, आपको पतला दस्त हो रहा है, पेट में सूजन होता जा रहा है, अल्सर हो गया है, चोट बन गई है, आपको भूख एकदम नहीं लगता है, शारीरिक रूप से यदि अगर दोस्तों आप कमज़ोर हैं, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि आपको गुनगुना गर्म पानी पीना है और मूंग की दाल का खिचड़ी दोस्तों बना के खाना है। अब जब मूंग की दाल की दोस्तों जब खिचड़ी बना के खाएंगे तो इससे आपका लीवर जो है दोस्तों वो 100% पूरी तरीके से काम करता है, और एक रस का पाचन होता है जो लीवर आसानी से खाने को पचाता है। तो आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत दोस्तों करना नहीं पड़ता है, और जब लीवर को ज़्यादा दोस्तों मेहनत नहीं करना पड़ता है तो वो खाना आसानी से पच जाता है, और मात्र 2 से ढाई घंटे में वो खाने का डाइजेशन हो जाता है और आपको शरीर में ताकत मिलने लगती है। तो मूंग की दाल की पतली खिचड़ी आपको सुबह में भी खाना है और शाम को भी खाना है। तो ये हो गया खाना। इसके बाद फल में दोस्तों आप क्या ला सकते हैं। तो फल में दोस्तों आप जो है, जैसे आप सेव खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, आपके केला भी ले सकते हैं, दही और केला आप खा सकते हैं फैटिक लीवर में। तो ये मुख्य भोजन है दोस्तों। और आप बथुआ खा सकते हैं, बथुए का रस पी सकते हैं। तो जो भी मतलब इंटरनल मौसमी का जूस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फल फ्रूट है, जो प्राकृतिक का बना हुआ उपहार है, अगर उसको दोस्तों अगर आप खाते हैं तो आपका जो लीवर है वो पूरी तरीके से दोस्तों पाचन क्रिया को बना के रखता है। यदि अगर आप नॉनवेज चीज़ों को खाते हैं, तली हुई चीज़ों को खाते हैं, समोसा को खाते हैं, घाटी को खाते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पैकेट फूड है उसको खाते हैं, तो आपका धीरे धीरे लीवर दोस्तों ख़राब होने के कगार पे पहुंच जाता है। और कुछ दिन बाद सबसे बड़ा भयंकर प्रॉब्लम जो आज इंडिया में जो लोग मर रहे हैं दोस्तों, वो है मतलब क्राइनिक एल्कोहल पीने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पीने की वजह से हमारा लीवर जो है ख़राब होता है। और दूसरा सबसे बड़ा ख़राब होने का कारण होता है मेडिकल रिएक्शन,
यानी आप जो भी दवाइयाँ एलोपैथ में कोई भी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका एक लिमिट टाइम तक दवाइयाँ खाइए। अब ये नहीं है कि पेन किलर दवाइयाँ कोई भी खाते रहिए। जब लगातार लंबे टाइम तक अगर पेन किलर दवा खाएंगे तो लीवर में अल्सर हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, और उस सूजन की वजह से दोस्तों आपको 100% फैटिक लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करूंगा निदान के ऊपर। यदि अगर आपको फैटिक लीवर का प्रॉब्लम है तो कुछ मुख्यतः मैं दोस्तों आपको आयुर्वेद में दवाइयाँ बताऊंगा, जैसे आपका अश्वगंधा दोस्तों एकदम मतलब अश्व की तरीके से यानी घोड़े की तरीके से दोस्तों आपको ताकत देता है, जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपको लीवर को एकदम हीरा बना देता है अगर आप अश्वगंधा सुबह शाम लेते हैं तो। इसके बाद दोस्तों आप Li52DS एक टैबलेट आता है, इसको एक एक गोली या TDS भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। एक सिरप दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, एम्लोक्योर DS करके एक सिरप आता है, बहुत ही शानदार ये सिरप है। अगर एम्लोक्योर DS सिरप अगर आप दोस्तों यदि अगर आप पीते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि फैटिक लीवर मात्र दोस्तों आपको 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर आपका फैटिक लीवर का प्रॉब्लम दोस्तों नॉर्मल हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर दोस्तों आपको आराम नहीं मिलता है, आपके पेट का दर्द, पतला दस्त या भूख नहीं लगता है, आप